मेरा नाम कालूराम खेर है, गांव नेवास, तहसील कोंडा, जिला उदयपुर। मेरे गांव में 2-3 मोताड़ा भी हो चुके हैं। मेरे पंचायत में अभी 2-3 महीने हो गए, एक और हुआ है। और पहले पुराना हमारा मोताड़ा था जो छुबड़ी का गमर था, वो राखी के दिन सौंदरप में खुलेआम दिन को छुरी वार करके उसको मार दिया था। और उसके लिए 13 लाख रुपए दिए थे। तो उसमें बीच में पंच पड़े थे, तो क्या पता 13 लाख दिए या नहीं दिए। 1 लाख शायद 1 लाख दिए थे जज से, और लात वहाँ से उठा दी गई थी। उसके बाद में तो पंचगिरी चल रही थी, और वो 2 जने, वो दोनों भाई थे, तो वो दोनों केस हो गया और जेल में। अच्छा, तो ये परंपरा आपको कैसी लगती है? उचित लगती है या फिर अनुचित लगती है ना? अच्छा, तो अनुचित चीज़ों को तो हम मतलब स्वीकार नहीं करते, अनुचित चीज़ों को तो हटाना चाहिए ना? हाँ, तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है? मेरे ख्याल से तो ये हटाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, तो क्या करने वाले हैं आप? हम एक जना तो हटा नहीं सकते। हमारा कुछ बच्चों को मतलब पाल समूह बनाना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे को जानकारी देनी पड़ेगी। मतलब पढ़े लिखे बच्चे हो तो उसको मतलब समझाना पड़ेगा, भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, और ये अपने गाँव में मतलब कई नुकसान पहुंचाती है बच्चों को, पढ़ने वालों को, बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। और जो कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं, जो टीचर वगैरह, वो स्कूलों में जाते हैं तो इस मोताड़े की वजह से मतलब जाति के हिसाब से लोग मारते हैं, तो वो जाते भी नहीं है स्कूलों में। इससे मतलब बच्चों को पढ़ाई में भी और हर किसी चीज़ में मतलब नुकसान होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्या करने वाले, आप कुछ करने वाले हैं अभी? आपने सोचा होगा ना थोड़ा बहुत, तो मैं मतलब थोड़ा बहुत कभी सोचा हो कि मैं तो अब कर रहा हूँ। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े हो गए तो कोई टीचर का। अच्छा, टीचर बन के आप मोताड़ी को कैसे ख़त्म करेंगे? टीचर बन के तो मोताड़ा के बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आएंगे तो उसको बताएंगे, जो मतलब वो अपने बच्चे होते हैं उसको हम बताएंगे, भाई ये मोताड़ा ये चीज़ होती है, करने से मतलब ये नुकसान होता है। तो वो बच्चे मतलब शिक्षित होंगे तो वो जाके घर वालों को भी बता देंगे, माँ बाप को। तो मतलब 150 बच्चे स्कूल में आते हैं, तो वो 150 बच्चे अगर माँ बाप को समझा दिया तो पूरा गाँव सुधर सकता है। अच्छा, लेकिन शुरुआत तो आपको अपने से करनी पड़ेगी ना? हाँ। तो आप क्या घर जाके बताएंगे मम्मी पापा को, आपके चाचा चाची सबको? हाँ, बताऊँगा मैं। क्या बताएंगे आप? मैं ये बताऊँगा कि ये मोताड़ा में कोई फ़ायदा नहीं है, और जो अपने हो गए हैं पहले वो ठीक है, जो पुरानी परंपरा थी जो पहले हो गया वो ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है वो उसको मतलब बंद करना है। अच्छा, लेकिन जैसे आपने मम्मी पापा को ये बोलेंगे, चाचा चाची को ये बोलेंगे कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं, वो तो ये बोलेंगे फ़ायदा कैसे नहीं है, उसके उधर से पैसे मिल रहे हैं, बकरियाँ मिल रही है, वो मिल रहा है, आप बोल रहे हो फ़ायदा नहीं है। ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलोगे फिर? ऐसा पूछेंगे तो उससे ये होता है कि उसमें वो मारने वाले तो वो तो अलग होते हैं, बाकी जो गरीब लोग होते हैं उसका नुकसान होता है। तो वो सब पाप वापिस हमारे को लगता है, और गाय भैंस जब उसका मर्डर होता है उसमें, तो वो सब पाप लगता है। लेकिन लोग तो ये भी बोलते हैं कि कौन सा पाप लगता है, वैसे ही खा रहे हैं, जी रहे हैं, पी रहे हैं, कोई पाप वाप नहीं लगता है। ये तो सब कहने की बात है, ऐसा भी तो बोलते हैं ना? ऐसा भी आपको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो क्या कहोगे उस समय आप? कोई टेक्निक खोजनी पड़ेगी ना। हाँ। अगर हम ये चाहते हैं कि सब लोग नशा करना बंद कर दे, तो कोई करना पड़ेगा ना, कोई ऐसी तकनीक निकालनी पड़ेगी कि उसके लिए दवाई बनानी पड़ेगी, या फिर उसकी जगह पर कुछ और चीज़ लानी पड़ेगी। जैसे कहते हैं कि अगर मटके में पानी भरा हुआ है, उसमें छाछ भरना चाहते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पानी को निकालना पड़ेगा। तो अब अच्छी चीज़ लानी है तो उसके बदले में कुछ और लाना पड़ेगा। मोताड़े को हटाना चाहते हैं तो लोगों को उसके बदले में कुछ और देना पड़ेगा, तभी तो मोताड़ा हट सकेगा ना। मेरे को ये लगता है, आपको क्या लगता है? मोताड़े के बदले में हमें क्या लाना चाहिए जो मोताड़ा बंद हो? हाँ, कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, नहीं, मोताड़े के बदले में कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, आप लोगों को कुछ लगता है क्या हो सकता है मोताड़े के बारे में? मोताड़े की जगह कुछ और आना चाहिए। किसी को कुछ लगता है क्या होना चाहिए मोताड़े की जगह पर? नहीं, आपको कुछ लगता है? एक सेकंड, आपकी परीक्षाएं होती है, परीक्षा में जैसे बैठना वैसे बैठ सकते हैं? जैसे बैठना वैसे नहीं बैठ सकते हैं, नियम अनुसार बैठना है पड़ता है ना। तो मोताड़े के लिए भी अगर कुछ नियम कानून कायदे बने या बना है और उसको लागू करवाने के लिए हम लोग कोशिश करें तो नहीं हो सकता? हो सकता है।
अब परीक्षा में भी तो नियम कानून कायदे होते हैं, हम चाहे तो उसे फॉलो करें, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो सीधा क्लास से बाहर ना। तो उसी तरीके से उसके लिए भी बने तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन कौन नियम बनाए? गांव वाले लोग बनाए। अगर जो व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेगा उसे गांव से बाहर एग्जाम सेंटर से हमको बाहर निकाला जाता है, वैसे करेंगे तो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या लगता है आप गांव वाले लोगों को, ये आपके जो पंच है उनको जाके बोलेंगे तो होगा या नहीं होगा? कोशिश आप अकेले नहीं बल्कि आपके और भी जो युवा साथी है उनके साथ मिलकर करेंगे तो होगा ही, नहीं होगा? होगा। करेंगे या नहीं करेंगे अब? करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे ये बता दो अब बस। क्या करेंगे कि हम सब मिलकर, एक गांव वाले मतलब सब मिलकर सरपंच सहित मतलब एक नियम बनाएंगे, जो हमारे गांव में जो कांड होते हैं उसमें निश्चित राशि दी जाती है वो देनी चाहिए, वरना ऊपर से ज़्यादा नहीं देनी, बस ये नहीं। और दूसरा ये कि जब लाश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए ना। हाँ। उसकी सब जांच होनी चाहिए, उसके बाद किस व्यक्ति ने मतलब कत्ल किया है, जिस व्यक्ति ने गुनाह किया उसको ही सजा मिलना चाहिए, तो पूरे गांव के ऊपर आता है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और बाकी युवाओं को बताएंगे या नहीं? बताएंगे। जो नहीं है अभी उपस्थित? हाँ, सबको बताएंगे। पक्का? मैं कैसे विश्वास करूं? आपने तो बोल दिया अभी। मैं आपसे बाद में मिलूंगा तो आप क्या बोलेंगे फिर? मैं तो भूल गया था, मेरे को तो एग्जाम की तैयारी करनी थी, बहुत सारे काम करने थे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? नहीं, हम रोज़ बैठते हैं तो बता देंगे। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।